इस ब्रह्मांड को समझने के लिए हमने फिजिक्स को 3 भाग में बांटा है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हमें ये दुनिया बड़ी साधारण लगती है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के भूतकाल में किए गए बर्ताव का अध्ययन कर ये बता सकते हैं कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला होगा, या प्रेजेंट स्टेट का अध्ययन कर हम बता सकते हैं कि उसके साथ भूतकाल में क्या हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें पता हो कि पृथ्वी सूर्य का कितनी गति से चक्कर लगा रही है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इस महीने में कौन सी जगह पर होगी, या फिर पहले इस दिन इस टाइम किस जगह रही होगी। और अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स की, तो ये हमारा दुनिया को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल डालती है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स का व्यवहार समझने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले बता नहीं सकते। चाहे हम वो एक्सपेरिमेंट बार बार कितनी बार दोहराते रहें, लेकिन हम उसका रिजल्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है क्वांटम पार्टिकल्स एक ही टाइम में, एक ही समय में एक से ज़्यादा जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। और ये आम दुनिया में हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव लगता है, और हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद हो सकते हैं। यही कारण है कि क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल हैं, लॉ हैं, वो क्वांटम फिजिक्स में वर्क नहीं करते, तथा क्वांटम फिजिक्स के आउटकम के आधार पर हम इस दिखाई देने वाली दुनिया को नहीं देख सकते। क्वांटम फिजिक्स कितनी भी विचित्र क्यों ना हो, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि असल दुनिया को हम इसी से देख सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसके ज़रिए एक स्क्रॉडिंगर फिजिस्ट ने ये दिखाने की कोशिश की कि बड़ी वस्तु के संदर्भ में क्वांटम फिजिक्स कितने अजीब और बेतुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जब तक हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर लेते, तो वो अपने हर पॉसिबल स्टेट में मौजूद रहते हैं, और इसे सुपरपोजिशन स्टेट भी कहा जाता है। जब हमारे उपकरण इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो इनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है, और ये सभी पॉसिबल स्टेट में से किसी एक पॉसिबल स्टेट को चुनाव कर लेते हैं, और हमारे उपकरण उसी स्टेट को देख पाते हैं जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। यानी हम पहले से ये नहीं बता सकते कि क्वांटम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि हमें ये रिजल्ट भी मिल सकता है, ये भी, या फिर ये वाला स्टेट भी मिल सकता है। अगर ये सही है, तो ये प्रिंसिपल हर बड़ी वस्तु जैसे फुटबॉल, इंसान, जानवर पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वांटम पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, तथा हमें सब दिखाई देने वाली वस्तु एक ही स्टेट में दिखाई देती हैं, ना कि कई स्टेट में। जैसे कि एक गाड़ी या तो वो रुकी हुई हो सकती है या चलती हुई। कभी आपने ऐसी गाड़ी देखी है जो चल भी रही हो और रुकी हुई भी हो? स्क्रॉडिंगर को ये थ्योरी हजम नहीं हुई, जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता था। ये दिखाने के लिए कि ये बड़ी वस्तुओं के संदर्भ में ये थ्योरी बकवास है, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, जिसे स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बॉक्स में एक बिल्ली को बंद कर दिया। इस बक्से में बिल्ली के साथ उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जहरीली गैस की बोतल, एक हैमर यानी हथौड़ी, और एक रेडियो एक्टिव सेंसर भी डाला। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा था जिसके डीके होने के 50% चांसेस थे, तथा जो सेंसर था उसमें एक हथौड़ी लगी हुई थी। जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके होना शुरू होता और सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता, जिसके बाद वो हथौड़ी जहरीली गैस के बोतल पर गिर जाती, जिससे उस बिल्ली की मौत हो जाती। जब तक वह बॉक्स बंद है, हम नहीं जानते कि उसके अंदर बिल्ली के साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा है या फिर मर गई। ये हमें उस बक्से को खोलने के बाद ही पता चल सकता है कि वह बिल्ली मर गई या जिंदा है। अगर हम उस बिल्ली को क्वांटम पार्टिकल के हिसाब से देखें,
तथा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस पर लागू करें। जब बक्सा बंद था तथा बिल्ली को कोई नहीं देख रहा था, उस समय बिल्ली बॉक्स के अंदर अपने दोनों पॉसिबल स्टेट के अंदर मौजूद थी। यहाँ केवल 2 स्टेट ही पॉसिबल हैं, या तो वो मरी हुई हो सकती है या जिंदा। यहाँ इसका मतलब है वो एक ही समय में, एक ही साथ, वो एक ही जगह वो जिंदा भी थी और मरी हुई भी। जब हम उस बक्से को खोलते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण मृत या जीवित में से किसी एक स्टेट का चुनाव होता है तथा अंत में हमें वही मिलता है। यही कारण है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएं तो हमें हर बार नया उत्तर मिलता है। कभी बिल्ली मृत मिलेगी तो कभी जीवित भी। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब बक्सा बंद था तो बिल्ली या तो मर चुकी होगी या जीवित। अगर बिल्ली पहले ही मर चुकी थी तो बक्सा खोलने पर वो हमें मरी हुई ही मिलेगी, और अगर वो बच गई थी तो हमें जीवित ही मिलेगी। पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता कि वो एक ही साथ जिंदा भी थी और मरी हुई भी। यानी कि इससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। पर क्वांटम फिजिक्स हमारे कॉमन सेंस के आधार पर बिल्कुल नहीं चलता। पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स ने यह दर्शाया है कि क्वांटम पार्टिकल्स हमारी सोच से बिल्कुल परे बर्ताव करते हैं। ये ऐसा बर्ताव करते हैं कि हम आम जिंदगी में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैनी वर्ल्ड थ्योरी नाम की एक दिलचस्प थ्योरी, जिसके अनुसार इस दुनिया में जो भी होने की संभावना होती है, असल में वह कहीं ना कहीं घटित हो रही होती है। इसका मतलब है कि स्क्रॉडिंगर की जो बिल्ली है वो अगर इस ब्रह्मांड में मरी हुई मिली तो निश्चित तौर पर दूसरे ब्रह्मांड में, किसी और ब्रह्मांड में जीवित मिलेगी। ये थ्योरी इसे इस तरीके से समझाता है, जब बक्सा बंद था तो बिल्ली सुपरपोजिशन स्टेट में थी, यानी वो उस समय जीवित भी थी और मृत भी। जब हम बक्से को खोलते हैं तो इस ब्रह्मांड में एक स्प्लिट होता है, जिससे इसके 2 कॉपी बन जाते हैं, जिनमें से एक में हमें बिल्ली जीवित मिलती है और दूसरे में हमें मृत मिलती है। अगर ये थ्योरी सही हुई तो इसके इम्प्लीकेशंस गजब के होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जब भी ब्रह्मांड के पास एक से ज्यादा विकल्प होते हैं तो ये अपनी कई कॉपी बना लेता है, जहां वो सब कुछ घटित होता है जिसकी हमें संभावना होती है। जहां एक ऐसी दुनिया अस्तित्व में होगी जहां हिटलर दूसरा विश्व युद्ध जीत गया हो, और ऐसी भी दुनिया अस्तित्व में होगी जहां डायनासोर जीवित होंगे, तथा ऐसी भी दुनिया होगी जहां इंसानों ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया होगा, या फिर उनका विकास हुआ ही नहीं होगा और वह अभी भी जंगलों में रह रहे होंगे। जो भी, क्वांटम फिजिक्स बहुत ही दिलचस्प है और यह दुनिया भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको ये पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।